17वीं शताब्दी भारत सदियों से चली आ रही इस्लामी क्रूरता से त्रस्त था। मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों का मस्जिदों की सीढ़ियों में गाड़ना, हिंदू स्त्रियों यहाँ तक कि राजकुमारियों का अपहरण और अकल्पनीय बर्बरता अपनी चरम पर थी। पर इस विध्वंस के अंधेरे में एक चिंगारी 1630 में दक्खन के क्षितिज पर उभरी। देशभक्ति की उस ज्योति में प्रतिबिंबित थी एक ही छवि, शिवाजी राजे। उन दिनों भारत कई सल्तनतों में बटा हुआ था। शिवाजी राजे ने 16 साल की आयु में ही इन आक्रांताओं के समूल अंत का प्रण लिया। हिंदुओं से ऐसे प्रतिरोध की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय का पहिया घूम गया। सह्याद्री के वीर मराठाओं ने आदिल शाही और कुतुब शाही को धूल में मिला दिया और सदियों बाद भगवा परचम ने अजेय माने जाने वाले औरंगजेब को खुली चुनौती दी। हिंदू स्वराज्य की पुनर्स्थापना के लिए 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में वैदिक पद्धति से शिवाजी राजे का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। आलमगीर के अस्तित्व को मिटाने अब एक छत्रपति अवतरित हो चुका था, जिनका साम्राज्य सालहेर से लेकर तंजावर तक फैला था। इंद्रप्रस्थ, देवगिरी, वारंगल, कर्णावती, चित्तौड़, विजयनगर और ऐसे कई विनष्ट साम्राज्यों का प्रतिशोध इस दिन पूर्ण हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्माण के बाद औरंगजेब खुद दक्खन में आकर अगले 27 वर्षों तक जीतने का प्रयास करता रहा और पराजय के दुख में तड़प कर मरा। मराठाओं की वीरता ने संपूर्ण भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया था और इस्लामी आक्रमणकारियों को रौंदते हुए गौरवपूर्ण हिंदू साम्राज्य अटक तक जा पहुंचा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो न मंदिर होते, न मूर्तियां होती, न हिंदू धर्म होता। भारत एक लिबरल देश नहीं बल्कि एक शरिया देश बन गया होता।